हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए लुसेंट तांडव सीरीज का आयोजन किए हैं, जिसमें स्पेशल आपका लुसेंट चलेगा। उसमें हर दिन नया टॉपिक रहेगा, प्रत्येक दिन मतलब हर दिन नया टॉपिक रहेगा। जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, हम शून्य से शिखर कह सकते हैं। लुसेंट को शून्य से शिखर मतलब पहला टॉपिक से प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास का जो लेक्चर होगा 1 होगा, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो शाम 7 PM में आपका डेली चलेगा। शाम 7 PM में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, मतलब प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो लुसेंट जो रहेगा आपका एकदम शून्य से लेके शिखर तक रहेगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे और प्रत्येक वीडियो को आप लोग को देखना है, जिसमें प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक इसका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो डेली आपका 7 PM पर लाइव होगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? जो आप लोग को बताना है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है। तो पहला ऑप्शन है पुराण, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है वेद और चौथा है धर्मसूत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के जो है संकलनकर्ता कौन है? तो पहला ऑप्शन है महर्षि कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण आचार्य जी, महर्षि कृष्ण सप्तऋषि जी, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कि वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महर्षि कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? किस मंडल में है? तो पहला ऑप्शन है 10वें मंडल, तीसरे मंडल, 7वें मंडल, 9वें मंडल में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे मंडल में। कौन मंडल में है? तीसरा मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है देवता शिव का, देवता सोम का, देवता ब्रह्मा का, देवता विष्णु का। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है किस देवता का उल्लेख है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवता सोम का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? देवता सोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार का होता है? तो वेद 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन कह रहा है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में क्या वर्णित है? तो पहला ऑप्शन है 11 मंडल 1022 सूक्त, 9 मंडल 1026 सूक्त, 12 मंडल 1022 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में वर्णित क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 गो मंडल है और 1028 सूक्त है। 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ता था उस ऋषि को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होत्र। होत्र हो जाएगा। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद में। किस वेद में है? यजुर्वेद में है। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? संकलन जो कहलाता है किस वेद में है? यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है उसको क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है किस वेद में मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन जो मिलता है किस वेद में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद में। किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है। ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है, जो गद में भी रहता है और पद में भी रहता है, दोनों में है। ऐसा वेद कौन है? ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यजुर्वेद होगा। ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है तो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामवेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के जो पाठकर्ता है इसको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है होत्र, दूसरा अधर्व्यू, तीसरा उदात्री, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्रात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जो जन्म की निंदा करता है किस वेद में है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है किस वेद में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त राजवंश से, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि निम्न में से सत्य कथन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किस वेद में? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट में कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किस वेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में है। किस वेद में है? अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद कौन है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है।
क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद। सबसे बाद का जो वेद है कौन वेद है, अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की जो संख्या है कितनी है, तो पहला ऑप्शन है 18 है, 108 है, 4 है, 6 है। तो देखिए वेद 4 गो है, वेद कितना है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कह रहा है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो पुराण जो हो गया 8 गो हो गया, पुराण हो गया कितना 18 गो, पुराण टोटल कितना है 18 गो। अब वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 गो, वेदांग की संख्या कितना है 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या, अभी बताए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 गो। वेद पुराणों की संख्या कितनी है 18 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन एवं परमाणविक है, तो पहला ऑप्शन है वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है भागवत, चौथा है मत्स्य पुराण। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं परमाणविक पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं परमाणविक पुराण कौन है, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में। किस संहिता में, मैत्रेयी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुध की जो है पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो ये जो वर्णित है जातक में है। किसमें वर्णित है, जातक में है। बुध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, जातक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। कथा जो वस्तु है जिसमें किसका जीवन चरित्र वर्णित है, तो इसमें बुध का जीवन चरित्र वर्णित है। कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, बुध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास किसमें ज्ञात होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पसूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है किसमें, कल्पसूत्र में। किसमें होता है, कल्पसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है जिसका संबंध किससे है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है जिसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है कश्मीर के इतिहास से है। किससे संबंध है, कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है जिसके लेखक कौन है। चचनामा के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा व्याकरण की, संस्कृत जो भाषा है व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है। हिस्टोरिका जो नामक है पुस्तक किसने लिखा है, तो हेरोडोटस ने लिखा है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक को किसने लिखा है, हेरोडोटस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलुकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था।
मेगास्थनीज जो था किसके राज दरबार में आया था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, घनानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो नेचुरल जो हिस्ट्री जो पुस्तक है उसको लिखा है प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को लेखक कौन है? प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी जो लेखक है, चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन है? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की जो रचना है किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, इबन बतूता, तारानाथ, सैगन। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तारानाथ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो पहला ऑप्शन है प्रयाग, जूनागढ़, नासिक, हाथी गुफा अभिलेख। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है एरन अभिलेख, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बुनकर, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम जो बुनकर है इसका श्रेणियों की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है एरन अभिलेख, दूसरा है मंदसौर अभिलेख, तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, चौथा है नासिक अभिलेख। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी के घर का, पत्थर के घर का, गड्ढा घर जिसको गर्ता आवास का कहते हैं, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से साक्ष्य किसका मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गड्ढा घर, जो गर्त आवास अंदर से इसमें सीढ़ी दिया हुआ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम जो सिक्के को क्या कहा जाता है, जिसे साहित्य में कांसारपर्ण कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है आहत सिक्के, दूसरा है सादा सिक्के, तीसरा है चांदी के सिक्के, चौथा है सोना का सिक्का। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? रोमन जो सिक्के हैं कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है जावा यवन द्वीप से, मलाया स्वर्ण द्वीप से, कंबोडिया कंबोज से, अरिकमेडी पुदुचेरी के निकट से। तो बताना है आप लोग को कि रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरिकमेडी पुदुचेरी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कलिंगराज खारवेल, रुद्रदामन, गौतमी बलश्री, समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलिंगराज खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कलिंगराज खारवेल, दूसरा है रुद्रदामन, तीसरा है गौतमी बलश्री, चौथा है समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रदामन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। इसी तरह से लुसेंट का महातांडव सीरीज शुरू हो चुका है, जो हर दिन आपका नया टॉपिक रहेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।